गरीब और अमीर की धनतेरस पुराने समय की बात है। एक ही गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था सेठ घनश्याम, जो गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी था। और दूसरा था रमा कुम्हार, जो मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा पाता था। सेठ घनश्याम के पास धन दौलत का भंडार था। उसके महल में सोने चांदी के बर्तन, हीरे मोती और हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। उसके लिए धनतेरस का अर्थ अधिक से अधिक सोना चांदी, हीरे जावरात और अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना। वही रमा के लिए धनतेरस का मतलब था मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बेचना, ताकि उसके परिवार के लिए दीपावली का पर्व खुशियों से मनाया जा सके। एक बार धनतेरस के दिन सुबह सुबह सेठ घनश्याम अपने महल में बैठे थे। उनके नौकर चाकर नए और कीमती बर्तन चमका रहे थे। उनकी पत्नी सेठानी सुधा हर साल की तरह इस बार भी ढेर सारा सोना खरीदने की योजना बनाते हुए सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, इस बार क्या खरीदें, सोने के गहने या हीरे मोती का हार। सेठ घनश्याम ने घमंड से जवाब दिया, जो मन हो सुधा, अपने पास धन की तो कोई कमी नहीं है। इस बार तो हम ऐसा कुछ खरीदेंगे जो पूरे गांव में किसी के पास ना हो। दूसरी तरफ रमा अपने घर में बैठे मिट्टी के चाक पर बड़े लगन से दिए बना रहा था। उसकी पत्नी राधिका पास बैठी पुराने दिए को साफ कर रही थी। तभी उसने अपने पति रमा से नम आंखों से कहती है कि आज धनतेरस है जी। बाजार में सोने चांदी की चमक देखकर हमारा मन भी खरीदने को करता है, पर क्या करें, हमारी किस्मत तो यही मिट्टी है। रमा मुस्कुराते हुए कहता है, राधिका, असली धन मिट्टी में नहीं, हमारे हाथों की मेहनत में है। हम मेहनत करेंगे, दिए बेचेंगे और उस पैसे से दिवाली के लिए मिठाई और नए कपड़े खरीदेंगे। यही हमारा धन है। रमा ने अपने बनाए दिए को एक टोकरी में भरा और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में चारों ओर रोशनी थी। सेठ घनश्याम की दुकान पर भीड़ लगी थी। लोग सोने चांदी के बर्तन खरीद रहे थे। रमा ने अपनी टोकरी एक कोने रखी और दिए बेचने लगा। दिन भर की कड़ी मेहनत पर उसके कुछ ही दिए बिके थे। रमा उदास होकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला, जो भूख से तड़प रहा था। रमा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी टोकरी से कुछ दिए निकाले और भिखारी को देते हुए कहा, इसे ले लो बाबा, आज धनतेरस है। दिए जलाओगे तो घर में उजाला होगा। भिखारी ने दिए लिए और रमा को दिल से आशीर्वाद दिया। उस रात सेठ घनश्याम अपने महल में लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। उन्होंने खूब सारा सोना चांदी खरीद रखा था और उसे सजा रखा था। सेठ घनश्याम सोचा कि इस बार लक्ष्मी उनके धन से बहुत प्रसन्न होंगी और उन्हें और भी ज्यादा धन देंगी। लेकिन पूजा के समय जैसे ही सेठ घनश्याम ने अपनी आंखें बंद की, उन्हें एक भयानक रूप दिखाई दिया और वे डर से कांप उठे। उन्होंने देखा कि वह धन का अहंकार था, जो उन्हें डराने आ रहा था। दूसरी ओर रमा अपने परिवार के साथ दिए जलाकर पूजा कर रहा था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में शांति थी। उसी समय उसके घर के द्वार पर एक अद्भुत रोशनी चमक उठी। वहां साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने कहा, रमा, तुम्हारे मन की पवित्रता और मेहनत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी थोड़ी सी कमाई से भी एक भूखे को सहारा दिया। यही सच्चा धन है। माँ लक्ष्मी ने रमा की झोपड़ी में एक सोने का कलश रख दिया और वह कलश कभी खाली नहीं होता था। रमा के परिवार में सुख समृद्धि आ गई। अगले दिन सेठ घनश्याम को पता चला कि
रमा के घर में माँ लक्ष्मी का वास हुआ है। वह हैरान हो गया और दौड़ते दौड़ते रमा के पास गया। रमा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? सेठ ने पूछा। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपके पास धन है, लेकिन मेरे पास आपकी तरह धन तो नहीं, परंतु संतोष और ईमानदारी है। यही मेरा सबसे बड़ा धन है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि धन का असली अर्थ सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और ईमानदारी है।